अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबका चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा दिया है फ़खर ज़मान के हवाले से स्पेसिफिकली। जब से वो चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट से हटे हैं, वैसे भी वो मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं। रिसेंटली कंट्रोवर्सी में बड़ी आ रहे, फिर उन्होंने एक जवाब दिया, उस पर मैंने पिछले वीलॉग काफ़ी किए हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने मशवरा ये दिया है कि फ़खर ज़मान को अब आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला है, तो आप उनके साथ जल्द अज जल्द मामला ठीक करें। ये ना हो कि आप सीरीज़ हारें, फिर आपको फ़खर की ज़रूरत पड़े और उनको आप वापस लेकर आएँ, तो प्लेयर के दिल में भी ये बात आती है कि यार अब ये हारे हैं तो इनको मेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो प्लेयर वैसे ही एक डिफरेंट लेवल पर चला जाता है। जैसे कि हमने देखा आमिर और इमाद वसीम जब टीम से बाहर थे, हम अहमद शहजाद को देखा जब वो टीम से बाहर थे, फिर हम उनको टीम में वापस लेकर आए। आमिर और इमाद पर मैं बाद में आता हूँ, और रमीज़ राजा की ये बात ठीक है गलत, इस पर भी बाद में आएंगे, लेकिन उन्होंने बात ये बिल्कुल ठीक की है एक पर्सपेक्टिव से कि जब आप हारेंगे और लेट से आप फिर फ़खर को फ़ौरन टीम में लेकर आते हैं, तो फ़खर का भी फिर आपके साथ जो मामलात हैं वो ठीक नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि उनके दिल में यही आएगा ना कि यार अब इनको मेरी ज़रूरत पड़ी है। पहले इन्होंने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, इन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से निकाल दिया, हालांकि मेरी कोई ऐसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। ठीक है, आप उस पर पीसीबी सिर्फ फाइन कर सकता था उनको, या सिर्फ एक सीरीज एक फॉर्मेट से बाहर रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टोटली फ़खर को वाइप आउट कर दिया अपने पूरे सिस्टम से। और फिर पाकिस्तान टीम अगर लेट से ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है या फ़खर को वापस लेके आते हैं, तो ये फ़खर के माइंड में भी एक अजीब सी चीज़ आ जाएगी ना कि यार अब इनको मेरी ज़रूरत पड़ी है, तो अब मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनके साथ चलूंगा। ठीक है, तो अगर आप जल्द अज जल्द उनके साथ मामला ठीक कर लेते हैं, उनको वापस ले आते हैं, तो चलें प्लेयर के दिल में भी ये जाता है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है कि यार ठीक है मुझसे भी गलती हुई। वो अपनी गलती मानने को भी तब तैयार हो जाएंगे। अगर आप जल्द अज जल्द उनके मामला ठीक कर देंगे ना, तो अपनी गलती मानने को तैयार हो जाएंगे। यार मुझसे गलती हुई, ये पीसीबी ने मुझे थोड़ी बहुत सजा दी और मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, और हमारे मामला ठीक हुए और मैं टीम में वापस आ गया। और लेट से पाकिस्तान जीता है या हारता है, वो फिर बिल्कुल ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी कि किसके बगैर जीता और किसके साथ जीता। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि बाबर शाहीन और नसीम को टीम से निकाला और कामरान गुलाम टीम में वापस आए, और साजिद खान और नुमान अली को टीम में हमने रखा, तो पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज जीत गया। तो क्रिकेट इज़ वेरी मच बिगर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ बिगर, नो प्लेयर नो इंडिविजुअल इज़ बिगर देन क्रिकेट। ठीक है, आपने वो बड़े स्टार्स को निकाला, आप टेस्ट सीरीज जीत गए। तो ये एक पर्सपेक्टिव से रमीज़ राजा ने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन जो बंदा ये बात कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या उसने अपने पास्ट में ऐसा किया हुआ है? ये तो हम देखते हैं ना कि जो भी चेयरमैन पीसीबी आता है, जो भी इस पोस्ट पर बैठता है, उसका किसी ना किसी के साथ ज़रूर फड्डा होता है। ठीक है, जो भी उनको पसंद नहीं करते तो वो उनके साथ फड्डा करके बैठ जाते हैं और अपने पूरे टेन्योरशिप में फड्डा करके रखते हैं उनके साथ। तो जो बंदा ये कह रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपको याद होगा रमीज़ राजा के दौर में आमिर का कमबैक हो रहा था, 3-3.5 साल बाद आमिर टीम में आया, और रमीज़ राजा साहब ने इवन उनकी जो बर्थडे थी, मैं अभी एक वीलॉग देख रहा था, वहाँ से मैंने ये बात सुनी और मैं काफ़ी हैरान हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर प्लेयर को उनकी बर्थडे पर विश करता है अपने सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, और वहाँ पर रमीज़ राजा के दौर में मोहम्मद आमिर को बर्थडे विश करना भी मना था। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक उन्होंने टसल डाली थी मोहम्मद आमिर के साथ कि उनकी बर्थडे भी विश नहीं हो सकती थी पीसीबी के सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा उनको एनसीए में आकर बॉलिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जो बंदा ये बात कर रहा है कि फ़खर के साथ इशू जल्दी रिजॉल्व किया जाए, असल यही है ना, जब तक आप कुर्सी पे बैठे हैं और तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप कुर्सी से हट गए तो आपको सारे चोर डाकू लुटेरे लगते हैं। आप देख रहे हैं अभी हमारे मुल्क के भी कुछ ऐसे हालात हैं, जो कुर्सी से उतरा हुआ है वो कहता है कि यार ये लोग सारे ख़राब हैं। जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था तो वो कहता था कि इनके ख़िलाफ़ तो बोलना ही बिल्कुल जुर्म है, आपको फ़ाइन होगा, और फ़लाँ बंदा कौम का बाप होता है। चलें खैर, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो बहरहाल रमीज़ राजा ने बात ठीक की, लेकिन आप रमीज़ राजा की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उन्होंने आमिर के साथ इतना कुछ गलत किया। और फिर आप देखेंगे जब पाकिस्तान टीम ने जाना था T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी यूएस से, आपको ज़रूरत पड़ी ना, आप आयरलैंड से हारे, आप पीछे आपने इतना गंदा परफॉर्म किया, फिर आपको आमिर और इमाद को वापस लाना पड़ा टीम, और वो भी फिर सीना चौड़ा कर गया है कि भाई इनको हमारी ज़रूरत पड़ी है ना, पाकिस्तान टीम इतना बुरा परफॉर्म कर रही है, किसी यंगस्टर से परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए हमें वापस लाया गया, यानी कि आमिर और इमाद को। फिर वो उसी कॉन्फिडेंस से आकर खेले। ठीक है, हालांकि आमिर ने परफॉर्म भी किया, इमाद उसी में ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो उस कॉन्फिडेंस से फिर आए कि भाई इनको हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम वापस आ गए। और यही अगर हिसाब फ़खर के साथ हुआ कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हारे और आप फिर फ़खर को वापस लेकर आए, तो फिर वो एज अ टीम प्लेयर कभी भी नहीं खेलेंगे। फ़खर एक वाहिद प्लेयर था जो पाकिस्तान टीम के लिए खेलता था, जो कि अपनी कंट्री को पहले रखता था, अपने पर्सनल माइलस्टोन को बाद में रखता था। अब अगर आप ये फड्डा बढ़ाएंगे तो इससे जो फ़खर की पेट्रियटिज़म है, जो फ़खर का पाकिस्तान टीम के साथ जो एक लव अफेयर है, और जितना वो पाकिस्तान को आगे रखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, नेचुरली ख़त्म हो जाता है ना। जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं फिर हर उसके दिल से आपके लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बात उन्होंने सही की है रमीज़ राजा साहब ने, लेकिन अपने टाइम पर उन्होंने बहुत गलत किया था। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।